अस्सलाम वालेकुम। खाना पकाना दिल से में वेलकम है आप सभी का। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। आज दही बल्ले की रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत मज़ेदार और झटपट बनते हैं। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी, जो कि फिर से है डिटेल में। और आप देख सकते हैं वही नॉर्मल चीज़ें जो सब शामिल करते हैं जी। इसमें से जो स्पेशल चीज़ है सबसे बढ़ के वो होता है जी बल्ले। वो कैसे परफेक्ट बने, सॉफ्ट बने और अंदर उनकी गुठली भी ना हो, तो वो आप गौर से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने लिया 3 कप बेसन, उसमें मैंने शामिल कर दिया तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच ज़ीरा। साथ में मैं यहाँ पे शामिल कर ली हूँ जी बेकिंग पाउडर। जी बेकिंग पाउडर मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है जी बेकिंग सोडा। इन दोनों को आप लेंगे तो सॉफ्ट भी बनेंगे और फूले फूले भी होंगे, अंदर गुठली भी यानी लम्स भी नहीं बनेगा। साथ में 1 बड़ा खाने का चम्मच लिया है मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर का। चाट मसाला आपने इसमें शामिल करना है, थोड़ा सा नमक हस्बे ज़रूरत। और उसके साथ आप देख सकते हैं आधी चाय की चमची इसमें मैंने शामिल कर दिया हल्दी पाउडर। सारी चीज़ें आपने शामिल कर देनी है, अच्छी तरह से मिक्स करना है और पानी डालना है थोड़ा थोड़ा करके। पहले तो मैंने सारे मसाले को मिक्स किया है चम्मच की मदद से, फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी ताकि गुठलियाँ ना बने और अच्छी तरह से स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। बहुत रनी बैटर भी नहीं होना चाहिए। आगे चल के आप देखेंगे कि मैंने कैसे बनाया, क्योंकि ये मेन चीज़ है। काफ़ी सारे लोग हैं वो माश की दाल के बनाते हैं, काफ़ी सारे लोग जो है माश की दाल और मूंग की दाल को पीस के या कुछ बेसन ऐड करते हैं। तो ये जो मैं बना रही हूँ भले वो प्योर बेसन से बना रही हूँ, कोई और साथ मैंने कोई दाल वगैरह का आटा शामिल नहीं किया। अभी आप देख सकते हैं कैसे मैंने और चम्मच की मदद से ही मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। कोशिश करें कि जब पकोड़े बनाने या बल्ले का आपने बैटर तैयार करना है तकरीबन आधे घंटे पहले इसको भिगो के रखें, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्मूथ बन रहा है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इससे भी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जब तक आप अच्छी तरह बीट नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, इसका बैटर अच्छा तैयार नहीं होगा। और एकदम परफेक्ट बने हैं, फूले फूले बने हैं, नरम बने हैं। स्टार्टिंग में जब मैं फ्राई करूँगी आप देखेंगे कि साइज़ मीडियम था, जब मैंने इनको पानी में डिप किया ना तो एकदम से इसका साइज़ डबल हो गया। रात का वक्त है तो लाइट का भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। जब रात के टाइम पे मैं वीडियो बनाती हूँ ना परफेक्ट लाइट नहीं आती, और जो ऑयल का कलर है वो इस वजह से भी आपको थोड़ा सा डार्क लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने पहले फ्राई किया था चिकन, सो उस वजह से भी होता है। अदरवाइज़ जो है वो मैं साथ साथ ऑयल चेंज कर देती हूँ। मैं 2 से 3 बार इस्तेमाल करती हूँ, उसके बाद उसको मैं गिरा के दूसरा डाल देती हूँ। सो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को भी नोट करेंगे मैं भी काला है, ये है वो है, क्योंकि ये जो फ्राई मैं कर रही हूँ उस कलर फ्राई करने की वजह से ना चिकन ऐसा हो गया था ऑयल का कलर। अभी आपने देखा स्टेप बाय स्टेप करके बड़े स्पून की मदद से मैंने बल्ले जो हैं वो ऑयल में शामिल कर दिए फ्राई होने के लिए। फिर मैंने साइडों पे से हिलाया है अपने पॉट को। और दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि जब भी आपने बर्तन लेना है, पकोड़े समोसे बल्ले कुछ भी बनाने हैं, थोड़ा सा बड़ा लें। मेरा भी इतना बड़ा नहीं है पर गुजारे के लिए है। साथ में ऑयल की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, कम क्वांटिटी में कभी भी चीज़ नहीं अच्छी बनेगी। टूथपिक की मदद से मैंने चेक किया, आप टूथपिक लें, उसकी मदद से चेक करें। अगर क्लियर निकलती है बाहर तो समझे कि अभी पक चुके हैं। और बहुत हाई फ्लेम आपने नहीं रखना, हाई से थोड़ा सा कम रखना। अब जी बल्ले हमारे हो चुके हैं तैयार। इसको मैं शामिल करूँगी नीम गर्म पानी में, और पानी के अंदर मैंने कोई नमक कुछ भी नहीं डाला, जस्ट सिंपल पानी है। अब मैंने छोड़ देने 10 से 15 मिनट के लिए या 12 मिनट के लिए पानी में। उसके बाद आपको फिर मैं दिखाऊंगी, पहले आप मिक्स कर लें अच्छी तरह से एक चम्मच की मदद से, तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे फूल के हमारे बल्ले तैयार थे और बहुत मज़े के बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं और बड़े भी। और बलों का ये है कि जब ये दही बल्ले बन जाते हैं ना तो ठंडे ठंडे ज़्यादा मज़ा देते हैं। काफ़ी सारे लोग मीठी चटनी का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे तो मीठी चटनी नहीं पसंद दही बल्लों के साथ, कि अगर खाने भी हैं तो मीठे फिर फ़ायदा तो नहीं है ना। चटपटा सा ज़रा मज़ा देता है और बच्चों को भी ज़रा खट्टी चटनी पसंद है। अब मैंने हथेली पे रखा है एक एक बल्ला और उसको प्रेस किया है। इतने ज़ोर से प्रेस नहीं करना कि बल्ला बस वो कहते हैं ना टुकड़े टुकड़े हो जाए। और 1 बाय 1 करके एक दूसरे अलग बर्तन में आप इनको रखते जाएं।
ठंडा करें फ्रिज में। उसके बाद जब आपने जो भी खाना है, दही भी आपका खूब ठंडा होना चाहिए और बल्ले भी। और आलू जो आपने बॉयल किए हैं, क्योंकि आलू मैंने पहले कट करके बॉयल कर लिए थे, वो इतना मुश्किल नहीं है। सारी चीज़ें वही नॉर्मल है जो लोग आप लोग शामिल करते हैं दही बल्ले खाते हुए या चाट के दौरान को बनाने के दौरान। सो अभी आप देख सकते हैं कि सारे बल्ले तैयार हो चुके हैं। सारे मैंने पानी से अच्छी तरह से निचोड़ के निकाल लिए हैं। आप जी तैयारी करते हैं खाने की और हम मिक्स करते हैं सब कुछ जो जो हमें चाहिए। और सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें मैं डाल रही हूँ। मैंने बल्ले मेरे पास हैं, आलू है मेरे पास, जितनी क्वांटिटी आपने लेनी है आपके हिसाब से। टमाटर मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 अदद, प्याज लिया है, सलाद पत्ता लिया है मैंने, बंद गोभी लिया है साथ में। इमली का जो गूदा है वो मेरे पास 1 कप है। और ये चटनी की जो रेसिपी है वो मैं पहले से अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, सो आप देख लीजिएगा, बड़ी इजी। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप पुदीना भी पीस के उसमें थोड़ी सी इमली डालें, मेथी डालें, थोड़ा सा आप उसमें डाल लीजिए ज़ीरा और 1 लहसुन का जवा और उसको पीस लीजिए, बहुत मज़े का बनेगा। और पुदीना हरी मिर्च के साथ थोड़ा सा हरा धनिया डालें, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और दही जी साथ में हमें चाहिए दही बल्लों के लिए। चाट मसाला आप अपनी पसंद का इस्तेमाल कर लें, मेरे पास होममेड भी था और शान का चाट मसाला भी मौजूद है। सबसे पहले नीचे डाले मैंने बल्ले, उसके ऊपर टमाटर और टमाटर के साथ एक मिसाल साइज़ का भी टमाटर आधम का, जो कि मैंने साइड पे कर दिया था बाद में। ऊपर डाल दीजिए बंद गोभी, प्याज, सलाद पत्ता और बस स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीज़ें डाली। पर एक और चीज़, जब लास्ट में अक्सर लोग पापड़ी डालते हैं, मेरे पास पापड़ी नहीं था तो मेरे पास प्रिंगल्स थे, तो मैंने लास्ट में उसी को ना क्रश करके ऊपर डाला, तो बहुत मज़े का टेस्ट आया। अब इमली पल्प है वो डाल दिया, क्योंकि इसके बगैर भी ना दही बल्लों का टेस्ट नहीं उभर के आता है, तो इमली पल्प तो बहुत ज़रूरी है भाई। साथ में आप दही डालें। अच्छा, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि वो सब कुछ दही बल्लों में डाल के रख देते हैं और फिर सर्व करते हैं। हमारे घर में ये होता है कि जिस चीज़ ने खाना है साथ साथ वो अपनी अपनी प्लेट बनाता है। कम ज़्यादा अगर कोई चीज़ करनी है तो उसी टाइम बता दे। लेकिन मैंने वीडियो बनाई थी और उसके लिए किया, और वीडियो बनाते बनाते कैमरा एंगल बड़ा गलत हो गया, क्योंकि अभी मैं बना रही थी, एक हाथ से बना रही थी और दूसरे हाथ से ये, तो सॉरी, थोड़ा सा मैसी भी हो जाता। आपको पता है बनाते बनाते कोशिश तो मेरी हमेशा होती है कि मैस ना हो, लेकिन ये थोड़ा सा एंड में आके आप देख सकते कि बस आगे पीछे एंगल भी चला गया और कुछ इक्का दुक्का छींटे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। सो तैयार हैं जी दही बल्ले, खाएं, एंजॉय करें, सबको खिलाएं। बड़ी आसान रेसिपी है, बस टेक्निक समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, ज़िंदगी रही तो फिर हाज़िर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।